डिंपल यादव फूलापुर पहुंची, पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, करहल में मृतक दंपत्ति को श्रद्धांजलि, सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव शुक्रवार को फूलापुर गांव पहुंची। उन्होंने हाल ही में हुए दोहरे हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सांसद ने मृतक किसान महेश चंद और उनकी पत्नी अनीता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और उनके बेटों से घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और भाजपा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर निशाना साधा। सांसद यादव ने बरनाहल के फूलापुर गांव में मृतक किसान महेश चंद और उनकी पत्नी अनीता के दोनों बेटों ललित और अंकित और बेटी आरती से बात की। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है। डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है और उनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार आने के बाद से सदन किसी भी नियम के तहत काम नहीं कर रहा है। सांसद ने जोर दिया कि संसद ही जनप्रतिनिधियों के लिए जनता के मुद्दे उठाने का माध्यम है और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने बनारस में अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा खंडित किए जाने के मामले पर भी प्रतिक्रिया दी। डिंपल यादव ने कहा कि मणिकर्णिका घाट की स्थापना करने वाली अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जो बनारस से सांसद भी हैं इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा एक ओर मंदिरों और प्रतिमाओं की सुरक्षा की बात करती है, वहीं दूसरी ओर ऐसी घटना पर चुप्पी साधे हुए है। सांसद ने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों को संसद में न उठाने पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने पुलवामा और पहलगांव जैसी बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारी एजेंसियों की विफलता बताया। संसद में सभी सांसद बड़ी तैयारी के साथ आते हैं। वे इंतजार करते हैं कि संसद सत्र कब चलेगा, जिससे कि वह कई अहम मुद्दों में बात कर सके। लेकिन जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा है और लगातार रहा है, पहले तो माइक ऑफ करने का रवैया था, अब संसद में सांसदों को बात ही नहीं रखने दिया जा रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कुछ भी बोले तो उनके स्पीकर्स कभी ऑफ नहीं करेंगे। जिस तरह की अभद्र टिप्पणी, जिस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के सांसद करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी और पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। क्योंकि संसद में बात नहीं रखने दिया जा रहा था, तो इसीलिए थोड़े सांसद निराश थे और जिसकी वजह से वो वेल के अंदर गए, जिस वजह से उनको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया है। ये लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और दिल्ली की घटना की बात बता रहे, कहाँ पड़ा रहा? दिल्ली में एक सिविल एविएशन के गड्ढे में यहाँ जो मोटरसाइकिल से गिर गए थे और जो तो बड़ी दुखद घटना है। और दिल्ली में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसी के साथ दिल्ली में एक जो नया मुद्दा सामने आ रहा है कि बहुत लोग और खास तौर से बच्चियां लापता हो रही हैं। हजारों की संख्या में प्रति वर्ष ये बच्चियां लापता हो रही है और जो वहाँ के जो पुलिस है वो कह रही है कि ऐसी कोई भी खबर उनके तक नहीं पहुंची है। लोग अफवाह फैलाना चाहते हैं। जब पुलिस और प्रशासन ये मानेगा ही नहीं कि इन दिक्कतों का सामना जनता कर रही है, कि वहाँ उनके बच्चे गायब हो रहे हैं, तो पता क्या क्या कार्रवाई करेंगे ये लोग। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही रवैया रहता है, इनके शासन का, इनके प्रशासन का, कि कुछ मानो ही नहीं कि गलती हुई है या कोई घटना घटी है। जब आप मानेंगे ही नहीं तो कार्रवाई क्या करेंगे, सुधार क्या करेंगे? मैडम, चीन ने भारत का काफी बड़ा हिस्सा अपने अधिकृत कर लिया है और ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी में लोकसभा में बहस नहीं हो पा रही है। एलओपी इसी संदर्भ में बात करना चाह रहे हैं और क्या कारण है कि सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है और खासतौर से चीन लगातार सरकार नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे से बच रही है। अब हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पहलगाम जैसी घटना हो गई। किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। पुलवामा वाली घटना, इतनी बड़ी घटना, आज तक देश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, तो किसकी जिम्मेदारी थी? भारतीय जनता पार्टी की। और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्यों फेलियर हो गया और क्या कार्रवाई करी है भारतीय जनता पार्टी ने? तो कोई भी जवाब अगर आप इन लोगों से पूछेंगे, भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे या सरकार से पूछेंगे, तो सरकार जवाबदेही है ही नहीं। सरकार कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। एक आखिरी सवाल मैडम, सोनिया और राहुल परिवार को मोदी जी ने कटाक्ष किया है कि उनके सरनेम पे गांधी परिवार का जोड़ दिया, जबकि वो नेहरू खानदान से आते हैं। इस तरह की मैं नहीं समझती हूँ कि राजनीति में इस तरह की बातें बोलनी चाहिए। और जिस तरह अगर हम जानते हैं कि बनारस में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, जहाँ अहिल्याबाई होलकर की जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया, खंडित किया गया, वहां पे जो शिव का मंदिर था उसको खंडित किया गया। और वो क्यों किया गया? क्योंकि वहां पे कोई होटल बनना है।
जो मुख्यमंत्री के कोई करीबी बाबा हैं उनका होटल बनने के लिए प्रतिमा को खंडित किया गया। तो प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आखिर अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित क्यों किया गया, जिनका योगदान कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता है, जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को बनाया, उस घाट को क्यों ध्वस्त किया गया आखिरकार। तो क्या लगता है मूल मुद्दे जहां यह सरकार बात करती है कि संस्कृत की कल्चरल साइट्स को, जो हमारी जो हेरिटेज साइट्स है उनको संरक्षण करेंगी, उनका बेहतर करेंगी, लेकिन वो तोड़ने का काम कर रही है। कॉरिडोर के नाम पे, संरक्षण के नाम पे सरकार ने बनारस के न जाने कितने मंदिरों को खंडित किया है, तोड़ा है, और अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को भी खंडित किया है।